नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पीएस त्रिपाठी और अब आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल। आज हम बात करेंगे 10 जुलाई से 16 जुलाई तक कैसे होंगे आपके ग्रहों की चाल, क्या होगा आपकी तकदीर का हाल। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति। हम देखते हैं कि 12 राशियों में सबसे पहली राशि यानी मेष, इस पर कोई ग्रह नहीं। वृषभ राशि पर पड़े हुए हैं शुक्र, मिथुन राशि पर पड़े हुए हैं सूर्य, मंगल, कर्क राशि पर पड़े हुए हैं बुध, इस समय सिंह राशि पर पड़े हुए हैं राहु और कन्या राशि पर पड़े हुए हैं बृहस्पति, वृश्चिक राशि पर पड़े हुए हैं शनि और मकर राशि पर पड़े हुए हैं चंद्रमा, कुंभ राशि पर पड़े हुए हैं केतु। ये 12 राशियों पर ग्रहों का हाल। अगर हम मोटे तौर पर देखें कि इन ग्रहों की परिस्थितियां इस समय दूसरे स्थान पर जो पड़े हुए हैं शुक्र, ये कहीं ना कहीं लोगों के, देशों की समस्याओं की महत्वाकांक्षा के कारण परिस्थितियां बड़ी विचित्र हो रही हैं। तीसरे स्थान में मंगल, लोगों के मिजाज में थोड़ी सी गर्मी है। चौथे स्थान में बुध, कुछ लोग अभी भी समाज के बारे में काफी गंभीर। पांचवें स्थान में राहु, थोड़े से कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकता है। छठे स्थान में बृहस्पति, कहीं ना कहीं दुनिया में रिबेल बढ़ रहा है। आठवें स्थान में शनि, प्रजा और राजा के बीच में थोड़ी सी दूरियां बढ़ रही हैं। 11वें स्थान में केतु, इनोवेशन अभी भी हो रहे हैं। और 10वें स्थान में चंद्रमा, मुझे ऐसा लगता है कि परिवार या देश या व्यवस्था में बहुत तेजी से परिवर्तन की सूचना दिखाई पड़ रही है। इसी दौरान अगर हम शनि की स्थिति देखें, बाजार की स्थिति थोड़ी सी मंदी। 11वें स्थान में केतु, मगर फिर भी कुछ चीजें इनोवेट होती नहीं। तीसरे स्थान में मंगल, रियल एस्टेट और दूसरी चीजों में बहुत तेजी आने की संभावना है। कुल मिलाकर के मार्केट काफी बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, ये तो था दुनिया और बाजार का हाल। बात करेंगे 12 राशियों के विस्तार से। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष। आइए उस पर बात करें। इस सप्ताह की शुरुआत से ही नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। समाचार आपके लिए लाभकारी होगा। अपने वित्तीय लेन देन को लेकर के कुछ चेंज आपके अंदर में जरूर आना चाहिए। इस समय अगर हम अपने सहयोगियों की बात करें तो उसमें सबॉर्डिनेट्स के साथ आप काफी सॉफ्ट रहें, लिबरल रहें, क्षमा करें और उन्हें मोटिवेट करें तो आपका काम काफी अच्छा रहेगा। यदि आप अपने परिवार में हैं तो अपने लोगों की बहुत सारी बातें, जिसमें कुछ आपके फेवर की हो सकती हैं, कुछ फेवर की ना हो, बात सुने से परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। इस समय जो यूथ है उनको अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए उन्हें बहुत गंभीरता से तैयार करना चाहिए। सप्ताह के अंत में वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा होगा, थकान ज्यादा होगी, कुछ करना होगा। क्या करें? बड़ों की सेवा करें और बच्चों में चॉकलेट बांटें। इसके अलावा शनिश्चर मंत्र का जप करें, काली उड़द का दान, दिन की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस सप्ताह में बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहने के कारण रिलैक्स होना मांगता है। मतलब कुल मिलाकर के इस सप्ताह में काम ज्यादा होगा तो रिलैक्स की जरूरत भी ज्यादा होगी। लोगों के साथ समय बिताना, बिना तनाव के मौज मस्ती करना, ये आपके लिए बेहद अनुकूल होगा। मतलब दोस्तों के साथ थोड़ा सा समय बिताएं। यदि आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप बिजनेस में हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत शानदार है। यदि आप प्रोफेशनल हैं तो इस सप्ताह में नए तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं या अपॉर्चुनिटीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप सर्विस में हैं तो आपको अप्राइजल और चेंजेस भी मिल सकते हैं। मगर एक बात बड़ी गंभीरता से समझ लेनी चाहिए कि आपको अपने काम में और अपने प्रैक्टिस में, अपने रूटीन पर काफी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इस समय दूसरे स्थान पे पड़े हुए मंगल जो थोड़ी सी गड़बड़ जरूर कर सकते हैं। शुक्र 12वें स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने एम्बिशन पर कंट्रोल करना होगा। खासकर नींद और थकान, दो ऐसी चीजें होंगी जो आपको हलाकान कर सकती हैं। इस समय के दौरान आपको सरकारी जांच, मानहानि या लिटिगेशन के मामलों में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सोसाइटी में आपको अपनी यूटिलिटी बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करना होगा। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? सबसे पहले बृहस्पति के मंत्र का जप करें, बड़ों का आशीष लें और केले का दान करें। सप्ताह की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मिथुन यानी जेमिनी। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस सप्ताह में लग्न में पड़े हुए हैं मंगल। संपत्ति और इतर कामों में आपको थोड़ा सा विलंब देखना पड़ेगा, माने डिले हो सकता है। इसके चलते थोड़ा सा आप इंपेशेंट हो सकते हैं। गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, अधीरता भी थोड़ी सी ज्यादा है। नौकरी वालों को अपने बॉसेस से थोड़ा
परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि इस समय शनि की स्थिति, शनि वृश्चिक राशि में थोड़ा सा विवाद, थोड़ा सा कमर का दर्द, थोड़ी सी पेट की तकलीफ हो सकती है। यदि आप शादी के लिए एलिजिबल हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इस सप्ताह में आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। यदि आप टीनेजर हैं तो आपको एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है। इसके अलावा कुछ लोग बहुत ज्यादा सामाजिक होंगे और मौज मस्ती में लगे रहेंगे। ऐसे लोगों को थोड़ी सी प्रोफेशनल या स्टडी में प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब अपना समय निकाल करके काम पर थोड़ा ध्यान जरूर दें, काम को बिल्कुल इग्नोर ना करें। यदि इस सप्ताह में बाहर रहने वाले युवाओं को देखें तो वो अपने माता पिता या रिश्तेदारों से मिलेंगे तो थोड़ा सुकून मिलेगा। जहां तक हेल्थ का सवाल है, हेल्थ के नजरिए से आहार का नियंत्रण और आपके रूटीन को रेगुलर करना बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। कैसे इस सप्ताह में बेहतर आप परफॉर्म कर सकते हैं? बहुत छोटा सा समाधान, सरसों का तेल एक पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर रख दीजिए और हनुमान जी का दर्शन, मंगल के मंत्र का जप करिए, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस सप्ताह में संतान से संबंधित तनाव और खर्चों को लेकर के थोड़े से आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि इस समय एग्जैक्टली 12वें स्थान में पड़े हुए मंगल थोड़े से आपके शत्रु भी इन दिनों में हावी होंगे, मगर आपसे परास्त होंगे। इस सप्ताह में काफी ज्यादा इरेगुलरिटी और स्ट्रेस हो सकता है। हर्डल्स काफी होंगे, परेशान ना हो। आपके कारण जो आपके पास में जो एनर्जी है, जो आपके उसमें लॉजिक है, उस लॉजिक के चलते आप बहुत अच्छे से काम कर लेंगे। इस समय भाग्येश बृहस्पति तीसरे स्थान में है, बहुत शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को प्लान कर रहे हैं। कुछ गलतफहमियां आपके पार्टनर, अपने दोस्तों के साथ, जीवन साथी के साथ हो सकती है। बैठकर बात करें, वाणी का संयम रखें। इस समय 12वें स्थान में पड़े हुए मंगल, गाड़ी चलाते समय बहुत ज्यादा सावधान रहें। दोस्तों के साथ रात जागना या मस्ती में रात जागना ये बिल्कुल भी ना करें, इससे आपको काफी तकलीफ आएगी, खासकर पढ़ाई में और अपने प्रोफेशन में। इस सप्ताह के अंत में पेट में थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। बाहर के आहार का बहुत संयम रखें। और क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? नंबर 1, सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ दें। ओम घृणी सूर्याय नमः एक माला जप कर लें और साथ में बच्चों में मिठाइयां बांटें। दिन की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए हैं राहु। इस राशि वाले जातकों के लिए शुरुआत में आपको काफी फायदा होगा, यानी सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत शानदार। व्यावसायिक स्थल पे आपको तकनीकी स्टाफ या आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके लोगों का साथ बहुत शानदार मिलेगा, इसलिए शायद आपका जो एग्जीक्यूशन है वो काफी अच्छा रहेगा, आपका पीआर बहुत अच्छा रहेगा। मगर कहीं बहुत सारे ऑप्शन में कुछ ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको लॉस भी दे सकते हैं, इसलिए आप अपने मेंटर की सलाह जरूर लें इस समय, वरना इस समय गड़बड़ हो सकती है। मतलब किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन या किसी प्रकार का पीडीसी चेक या कोई अग्रीमेंट आपके लिए आए दिनों में भारी पड़ सकता है। सोच समझकर इस सप्ताह में निर्णय लेने की जरूरत है। इस सप्ताह में रोजमर्रा चीजों के अलावा खर्च बढ़ सकता है। लग्न में राहु है, मौज मस्ती पे खर्च ज्यादा होगा, चित्त में एकाग्रता कम होगी, आलस्य बढ़ सकता है, गुस्सा थोड़ा नजर आता है, ज्यादा होता है। इस समय 11वें स्थान में पड़े हुए मंगल, रूटीन पर कॉन्शियस रहें, स्पीड पर कंट्रोल करें। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? करें छोटा सा उपाय, गाय को गुड़ मिलाकर के भीगा हुआ गेहूं खिलाएं और साथ में हनुमान चालीसा का एक पाठ हनुमान जी के मंदिर में करें, तेल का दिया जला करके, आपकी मनोकामनाएं होंगी पूरी। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय लग्नस्थ बृहस्पति, काम होने के रास्ते खुलेंगे, आनंद बढ़ेगा और आत्मविश्वास आपका बहुत शानदार रहेगा। यदि आप किसी प्रकार का अप्राइजल, चेंज या किसी प्रकार का स्विच ओवर चाहे तो मुझे ऐसा लगता है कि सप्ताह में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और याद रखिए, ये सारा का सारा आपके परिवार, आपके दोस्त और आपके बॉसेस करेंगे। मतलब कुल मिलाकर इनसे काफी सहयोग मिलने वाला है। मगर एक महत्वपूर्ण बात है कि इस समय दशम स्थान में पड़े हुए मंगल, एक तरफ जहां पर मंगल आपका पावर बढ़ा रहा है, बृहस्पति जहां सेफ रख रहा है, वहीं पर जो राहु है 12वें स्थान में कुछ आकस्मिक हानि दे सकता है, सावधान रहने की जरूरत है। इस समय किसी भी प्रकार के खर्च को लॉजिकली चेक करना, ट्रैक करना और उसको फिर खर्च करना, ये बहुत जरूरी होगा, क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़ी शॉपिंग हो सकती है, बजट पर ध्यान रखें। जहां तक सवाल है 6ठे स्थान में केतु का, तो गाड़ी चलाते समय थोड़ी सी सावधानी बनती है। संतान को लेकर के आपको कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी जिससे दिल में सुकून मिलेगा। आपको बच्चे की बेहतरी के कारण बहुत ज्यादा खुशी दिखाई पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इस सप्ताह में आपको बड़ा रिकॉग्निशन देने वाले हैं। अगर हम
कुल मिलाकर देखें तो तीसरे स्थान में शनि के कारण पेट में तकलीफ और एकाग्रता एक बड़ी तकलीफ हो सकती है। क्या करें? सबसे पहला काम तो ये कि आप काली उड़द का दान कर दें। इसके बाद मंगल यंत्र की पूजा करें और फलों का दान लें। बड़ों का आशीष लेके दिन की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस सप्ताह की शुरुआत में 2-3 दिन परेशानियां और विवादों के हो सकते हैं। माना शुरुआत में आपको बहुत सावधान रहना है। याद रखिए कि इस समय आपकी बृहस्पति 12वें हैं। कहीं ना कहीं ये आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं। कहीं व्यसन पर आपकी डिपेंडेंसी, फैमिली पर आपकी डिपेंडेंसी, मूड के अपसेट होने या मूड स्विंग की प्रॉब्लम होने की तरफ इंगित करता है। यहीं पर यह सस्टेज भी है। मुझे लगता है कि किसी प्रकार की ईएमआई पूरा होना या शत्रुओं की कमी होना या आपके शत्रुओं के लिटिगेशन से आपको बाहर आना, यह भी इसी ग्रह से दिखाई पड़ता है। कुल मिलाकर के यह सप्ताह मिला जुला फल देगा। इस समय पेट में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, धीरज से काम करना पड़ेगा। सप्तमेश भाग्य स्थान में दोस्तों का साथ मिलेगा और इस समय व्यावसायिक एक्सपेंशन न करें, कॉमर्शियल एक्सपेंशन न करें, बिजनेस एक्सपेंशन ना करें, थोड़ा सा आराम करें। जो चल रहा है उसे धीरे धीरे चलने दें। हर काम सावधानी से करें। अगर आप शादीशुदा हो तो अपने पार्टनर का सपोर्ट करें और पार्टनर की सलाह मानें। रिश्तों में मिठास तभी होगी। इस सप्ताह के अंत में मुझे लगता है कि किसी अच्छे काम के बिगड़ जाने से थोड़े से मूड अपसेट हो सकते हैं। बहस से बचें। हेल्थ को बेहतर रखने के लिए खान पान में सावधानी बरतें। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? सबसे पहले बेसन के लड्डू बच्चों में भोग लगाकर बांटें और साथ में गुरु मंत्र का जाप करें। दिन की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश मंगल मिथुन राशि यानी 8वें स्थान में और इस समय 11वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति। जमीन जायदाद, स्थायी संपत्ति के मामले अगर विवाद में है तो यह निर्णय आपके पक्ष में आने वाला है। यह एक अच्छी खबर है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यानी वर्चुअलिटी से, काल्पनिकता से दूर रहने की हिदायत है। इस सप्ताह के मध्य में बहुत ज्यादा जो टेंशन बीते दिनों से चला आ रहा है उसे हल्का करना होगा और परिवार में इसकी जिम्मेदारी आपको होगी। मतलब आपको बहुत ज्यादा चिल रहना है, कूल रहना है। सप्ताह के अंत में बहुत सारे राइवल्स, आपके कॉम्पिटिटर्स सर उठा सकते हैं। याद रखिए आप अपने काम में बहुत ज्यादा पंक्चुअल रहें, काम में ट्रांसपेरेंट रहें, निर्णय हिसाब से करें, जस्टिस करें, तभी आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। वरना आपके रिबेल आपकी वोट लगा सकते हैं। इस समय सप्ताह के अंत में कुछ काम आपको कष्ट दे सकते हैं, तनाव दे सकते हैं, इसलिए अपने काम पर बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। यदि स्टूडेंट्स की बात करें तो इस समय शनि चूंकि लग्न में पड़े हुए हैं, कॉन्फिडेंस की कमी, एकाग्रता की कमी या बहुत ज्यादा आलस्य होना या नींद का बहुत आना या बहुत ज्यादा विवाद होना या इमोशनल होना, ये कुछ मामले हो सकते हैं जिसमें सावधानी बरतने की जरूरत होगी। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? करें एक छोटा सा उपाय। गाय को सरसों के तेल लगा करके रोटी खिलाएं और साथ में केतु के मंत्र का जप करें। बच्चों को टॉफी बांटें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सप्ताह का शुरुआती 3 दिन आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। इस समय आपको मन की बात कहने, मनवाने, समझने की मोहलत मिलेगी और मुझे से लगता है कि ये एक अच्छी बात होगी। जहां तक सवाल है आपके बॉसेस के साथ रिलेशन में, यदि आप प्रोफेशनल हैं तो इसमें बड़ी कामयाबी मिलेगी। मतलब आपके प्रमोशन का रास्ता खुल रहा है। इस समय कुछ लोग जो बीते दिनों में आपके साथ थे, जो अभी नहीं थे, वे वापस आपको हेल्प करने की स्थिति में आ रहे हैं। मतलब पुराने बॉसेस से मुलाकात होगी और ये एक अच्छी बात होगी जिसमें आपको बहुत फायदा हो सकता है। ये आप प्रोफेशनल हो तो मेंटर्स भी हो सकते हैं और साथ में ये आपके पुराने टीचर्स भी हो सकते हैं या आपका कोई पुराना सबॉर्डिनेट हो सकता है जो बिजनेस में आपको लगातार हेल्प करे। याद रखें कि इस समय एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। बहुत जल्दी में या उतावलेपन में कोई निर्णय लेंगे तो चोट लग सकती है। इस समय रोगों की पहचान हो सकती है। एग्जैक्टली काफी दिनों से आप किसी चीज के लिए परेशान है, वो रोग जस्टिफाई होंगे। 12वें स्थान में शनि, हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। नए सिरे से आपको सलाह लेनी पड़ सकती है डॉक्टर की, तो डॉक्टर की सलाह में रहें। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? नंबर 1 की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। नंबर 2 इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के पंगे में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो क्योंकि इसमें समय लगेगा। और नंबर 3 राहु के मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिसके स्वामी शनि इस समय बैठे 11वें स्थान में।
अगर हम ध्यान से देखें तो इस समय 8वें स्थान में पड़े हुए राहु। समय आपके लिए अनुकूल है, बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, मगर किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से पहले उसके लॉसेस और प्रॉफिट्स को अच्छे तरह से देख लें। निवेश करना बहुत अच्छा रहेगा, मगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें। इस सप्ताह के मध्य में अपने लोगों का बहुत ध्यान रखें, खासकर मम्मी पापा, ये जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके हेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है। शनि को देखें, थोड़ा सा ईगो की टसल हो सकती है। इस समय अपने ईगो पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ेगी। व्यवहार पर थोड़ा सा पोलाइट होना पड़ेगा, थोड़ा सा पब्लिसाइज होना पड़ेगा, पब्लिक के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। इस सप्ताह में बहुत अधिक वर्कलोड होने के कारण आप परेशान हो सकते हैं, मगर फिर भी थकावट नहीं आएगी। जोश और इंथुसियाज्म बहुत जबरदस्त रहेगा, जबरदस्त एनर्जी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह एकाग्रता की कमी के लिए दिखाई पड़ता है, मतलब मौज मस्ती में समय ज्यादा गुजर सकता है। इस समय बेवजह के पंगों से अपने आप को बचाकर चलना चाहिए। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? सबसे पहले राहु के मंत्र का जप करें और काले तिल का दान करें। 1 मुट्ठी शक्कर, 1 मुट्ठी आटा सूक्ष्म जीवों के लिए निकालें, चींटियों के लिए निकालें। फिर दिन की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कुंभ यानी एक्वेरियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सप्ताह की शुरुआत में आपको शांति और सफलता का अनुभव होगा। इस सप्ताह में घरेलू और व्यावसायिक कार्यों में आप जबरदस्त एकाग्रता रखेंगे और जबरदस्त इफिशियंसी दिखाई पड़ेगी। कुल मिलाकर के मल्टी टैलेंट या आपकी एकाग्रता फील्ड पर दिखाई पड़ेगी और आपके करियर में एक बेहतर रिकॉग्निशन दिलाएगी। मतलब यह सप्ताह आपकी पर्सनालिटी को लेकर के काफी शानदार रहने वाला है। इस समय अगर हम शनि की स्थिति देखें दशम स्थान में, आपके पावर बढ़ने वाले हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शोल्डर का पेन भी बढ़ने वाला है, नींद थोड़ी सी कम हो सकती है। दोस्तों अपने रिलैक्स का ध्यान रखें। दूसरी चीज है 7वें स्थान में र्यूमर। 7वें स्थान में राहु बैठे हैं। राहु कैन क्रिएट द र्यूमर्स, कहीं र्यूमर क्रिएट होता नजर आ रहा है। बहुत सारी योजनाएं आपके दिमाग में हैं, मतलब मल्टी ऑप्शनल हो सकते हैं। सावधानी से ऑप्शंस का चूज करें। इस समय अगर हम ग्रहों की स्थितियां देखें तो ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं। इस समय नए संबंध बनाने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि 7वें स्थान में राहु है। नए संबंध आपको चीट भी कर सकते हैं। मतलब लिमिटेड रिलेशंस में आपको बड़ी डील करना है। कोशिश करें कि आप बहुत बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। काम को लेकर के थोड़ी सी चिंतित जरूर हो सकते हैं। इस सप्ताह में क्या करना है? इस सप्ताह में भगवान सूर्य को अर्घ देना, कम से कम एक बार तेल का दिया जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करना और साथ में मसूर की दाल का दान करना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सप्ताह में धैर्य रखने और शांति रखने की जिम्मेदारी बहुत महती होगी। मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने वॉयलेंस को, अपने गुस्से को, अपने स्ट्रेस को मैनेज करके रखें। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इस समय 4थे स्थान में पड़े हुए मंगल और 3रे स्थान में पड़े हुए शुक्र, ये दोनों ही ग्रह बताते हैं कि कहीं अंदर में गड़बड़ बहुत है। 7वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों का साथ मिलेगा, आपके पार्टनर्स, आपके लाइफ पार्टनर या आपके लव पार्टनर की सलाह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। इस समय थोड़ी सी रिसिप्ट्स यानी आपकी कमाई, आपके रूटीन की जो इनकम है उसमें थोड़ी सी बाधा दिखाई पड़ सकती है। यानी कैश का क्रंच आपके लिए थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। सावधानी से खर्च करें। ये सप्ताह का अंत आपके लिए बेहतर हो जाएगा। यदि आप कहीं पैसा उधार देके रखें, मन परेशान है, इस समय वापस प्राप्त करने की कोशिश न करें, पंगा हो जाएगा। इस समय जमीन जायदाद वाहन को लेने का अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो कोशिश करें इस निर्णय को थोड़ा सा सस्पेंड कर दें। इस समय धन से संबंधित लेन देन की चर्चा बड़ी सावधानी से करें। संतान संबंधी तनाव हो सकता है, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, करियर को लेकर के, हेल्थ को लेकर के। क्या करें इस समय? बहुत भगवान के नाम का स्मरण करें, आध्यात्मिक हों और हो सके तो अपने आसपास के परिवार और समाज को, व्यवस्था को ठीक करने में थोड़ा सा टाइम डिवोट करें, क्योंकि दिमाग में स्ट्रेस बहुत है। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? करें छोटा सा उपाय। सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ का दान करके सप्ताह की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन का हाल। आपने प्यार दिया उसके लिए आभार। आप हमारे इस प्रयास को कैसा मानते हैं, इसकी आप सलाह दे सकते हैं। इसके लिए गूगल में जाना है, ढूंढना है PS त्रिपाठी, मिल जाए तो मुझे SMS कर दें। आप सोशल मीडिया मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके सहयोग के अपेक्षा के साथ अगले सप्ताह में एक वादा कि हम फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।